मोदी केयर हमारे सिर्फ जहन में, माइंड में नहीं, हमारे खून में है, हमारे कण कण में मोदी केयर बसा हुआ है। सच्चे दिल से अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए, जब भी कुछ याद आता है तो मोदी केयर ही याद आता है। जब भी अच्छा लगता है तो मोदी केयर ही अच्छा लग रहा होता है। जब भी कुछ करने का मन करता है तो मोदी केयर ही अच्छा लगता है। और मोदी केयर की जो फैमिली है ना आपकी, उन्हीं के साथ मन लगता है, किसी और के साथ अच्छा भी नहीं लगता। वहीं पे ऐसा लगता है कि बस मन को अच्छा खाना मिल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं एक बार मैसेजेस जरूर स्कैन कर लेती हूँ। कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पर जो। सबका वेलकम है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, यू आर ग्रेट। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं कि 1 लाख रुपया कैसे कमाया जाए। आज थोड़ा लेडीज एंड जेंटलमैन अपने अंतरात्मा को निचोड़ेंगे, हिलाएंगे। टॉपिक क्या है, कौन लिख के देगा? मुझे तो खुद ही नहीं पता है, टॉपिक देखना पड़ेगा मुझे। कौन लिख रहा है? हेलो मैम, गुड मोदी कैर मॉर्निंग। टॉपिक क्या है आज का, मुझे वो चाहिए। टॉपिक लिखिए, टॉपिक। आज क्या देखने आए हैं आप? मुझे क्यों सुनने आए हैं? क्या है आज का टॉपिक? जब तक कोई टाइप, रोड मैप टू 1 लाख, बापा बासु, ग्रेट बापा। रोड मैप टू 1 लाख। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कई लोगों से बात करती हूँ, हजारों लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है सबका मकसद 1 लाख शायद नहीं है। यस और नो? किसी के मन में हो सकता है मुझे 5,000 आ जाए, मुझे बस 10,000 आ जाए। यस, मुझे 25,000 आ जाए। क्या बोलते हैं अनिल जी, 50,000 आ जाए तो बहुत है। वो आपको उल्टा बोलते हैं, सर 1 लाख नहीं, मुझे ये बस 50,000 आ जाने चाहिए। तो क्या मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी 50 पे आके रुकनी चाहिए? 10 पे आके रुकनी चाहिए? नहीं। वहां से शुरुआत होती है आपकी मोदी केयर की जिंदगी। अगर आपको सिर्फ 10,000 कमाना है, गुड। अब 10 लोग को हेल्प करिए वहां तक आने के लिए, 10,000 तक ये कर सकते हैं। कैन वी डू दिस? अगर आपको बंगाली जो दी अपना नो, अगर आपको सिर्फ 10,000 कमाना है, तो क्या आप 10,000 तक आकर 10 लोग को हेल्प कर सकते हैं 10,000 तक आने के लिए? क्या ये इजी है? इजी है। तो चलिए आज जो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूंगी पीपीटी, ये सोच के शेयर कर रही हूं कि आपको जितना कमाना है उतना आपकी टीम को भी आ जाना चाहिए। मी नेक्स्ट मंथ 15,000 ओनली, मुन्ना तिवारी। तो मुन्ना जी आप अपना 15,000 कमाए अगले महीने, और फिर 5 लोगों को हेल्प करिए 15,000 तक, बस। 1 लाख सोचिए भी मत। फिर देखिए क्या मजा आता है मोदी केयर में। तो आइए चलिए देखते हैं पीपीटी। चलाऊं? ज्यादा ज्ञान देके तो फायदा नहीं है, सीधा शेयर कर। ये मैंने पहले भी दिखा रखा है। रुक जाइए। एक सेकेंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर, and I need to go here and I need to open it like this. Yes. Thank you, Prajwal, every time for helping me. So there is a long term and short term target, उसको लिखिए। मैंने सीखा है, कितने लोग स्कूल गए हैं चैट में डालिए। कॉलेज गए हैं, कितने लोगों को प्यार हुआ है, इसलिए हार्ट बनाया है मैंने। चैट में डालिए कितने लोगों ने कभी भी कॉलेज में प्यार किया है, और कितने लोगों ने मन ही मन से उसको बोला है कि आई लव यू, और कितने लोगों ने एक लव लेटर लिखा है, प्यार भरी चिट्ठी। कितने लोगों ने प्यार भरा एक गाना सुना है और उसको लिखा है, वर्ड्स को बाय हार्ट किया है और फिर गाया है। जब भी कोई चीज लिखते हैं ना, तो उसकी पावर 1,000 गुण बढ़ जाती है, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास छोटा भी टारगेट है ना, कि मुझे इस अगले महीने, जैसे मुन्ना तिवारी जी बोले मुझे 15,000 कमाना है, लिखिए उसको, और लिखते ही उसका मैजिक आप देख पाएंगे। 1 लाख इनकम पर मंथ। क्योंकि संजय जी कहते हैं, टीम संजय बगड़िया, टीम एमएमए, मोदी केयर मिलियनेयर्स एकेडमी, अगर आपको कुछ करना ही है मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे, कोई कोई प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन आती है, वो प्लेटफॉर्म भरी हुई गंदी सी भीड़ भड़क्के वाली होती है। कोई प्लेटफॉर्म से सिर्फ राजधानी जाती है, जाके देखिएगा स्टेशन पे, वो साफ सुंदर सुथरी होती है, बहुत कम लोग होते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो 1 लाख इनकम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको उन स्पेशल लोगों में आना है जो बहुत लंबी रेस दौड़ने वाले हैं, जो बहुत साफ सुथरी जगह पे रहेंगे, लाइफस्टाइल बदलेंगे। स्टेशन पर भी उनका प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड अलग होता है। 1 लाख इनकम पर मंथ, एक लग्जरी कार तो बनती है यार, एक BMW, एक मर्सिडीज, गरम लगना शुरू। 1 फॉरेन ट्रिप एवरी ईयर, एक विदेश यात्रा हर साल। दोस्तों नॉर्मल ना, आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आपको कुछ घर चलाने के पैसे आ ही जाते हैं। हम बंगाली में बोलते हैं माछ भाते जो ना टाका चले आसे, हमको अपनी दाल भात के पैसे निकल जाते हैं। हमारे पास एक हो सकता है स्कूटर भी खड़ी हो, स्कूटी भी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है सेकेंड हैंड, पर एक लग्जरी कार ना सिर्फ मोदी केयर दे सकता है। और ये मैं आपको शुरू में ही बता दूं, जो मुझे नहीं भी जानते, मैं भगवान जी को साक्षी मानकर मोदी केयर करती हूँ। उनका हर समय प्रेजेंस रहता है मोदी केयर में। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे, शिद्दत से इबादत करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपकी हर तमन्ना मोदी केयर एकदम पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है, वेट कर रहा है। एक फॉरेन ट्रिप हर साल। और जब आप जाएंगे ना, आपके अपलाइन खुश होंगे। उनको अगर गुरु दक्षिणा देनी है ना, तो एक लव्य की तरह अंगूठा मत दीजिए, कोई फायदा नहीं अपने अंगूठे को काट के। बनिए ऐसा कि आप उनके सामने एक गाड़ी लेकर आए, अपनी इनकम बढ़ाएं, अपनी फॉरेन ट्रिप करें। देखो उनकी आंखों से कैसे खुशियों के आंसू गिरते। दैट्स गुरु दक्षिणा। राइट योर गोल्स नाउ नाउ नाउ। अपना गोल अभी लिखे, स्क्रीनशॉट लीजिए इन पिक्चरों का, बड़ी मेहनत से निकालते हैं पिक्चर्स। ये गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक गोल अगर है कि 15,000 कमाना है अगले महीने, पर उसका प्लान अगर नहीं है, तो ये सिर्फ एक इच्छा है। और इच्छा मारी भी जा सकती है, इच्छा कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है, इच्छा जरूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी हो। पर अगर एक गोल है, एक गोल पोस्ट बना होता है फुटबॉल में, और अगर उसमें गोल में बॉल मारना है ना, तो ही गोल में लगता है। आप देखो फुटबॉल में बॉल इधर उधर जाती है तो फाउल हो जाता है, माइनस हो जाता है, काउंट में नहीं आता है। पर जब वो गोल पोस्ट में जाके लगता है ना, तभी वो गोल होता है। जब वो बास्केट होता है बास्केटबॉल में, तभी वो बास्केट माना जाता है। सो देयर शुड बी अ गोल एंड देयर शुड बी अ प्लान, जिसमें अंदर वो गोल जा सके। देयर शुड बी अ प्लान। मछली पकड़नी है, नदी के किनारे खड़े हैं, पर अगर जाल हो ना तभी मछली पकड़ी जाती है। देयर शुड बी अ प्लान। माई रोड मैप टू 1 लाख इनकम पर मंथ। देखिए कई चीजें काउंट करती हैं, कई चीजें काउंट करती हैं। इसको रोकते हैं 1 मिनट, एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ। स्टोरी सुनेंगे? स्टोरी सुनेंगे सब लोग? जो ना कि Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. Yes, yes. ओके। तो जब तक दुनिया में खोज नहीं हुई थी, तो कुछ जमीन ऐसी थी जहां पे कोई इंसान गया ही नहीं था। तो साउथ में अंटार्कटिका में, दुनिया के साउथ जगह में अंटार्कटिका बोलकर जगह है। और वहां पे दो लोग निकले एक्सप्लोरर, एक एमंडसन जो नॉर्वेजिया से थे, और एक स्कॉट जो इंग्लैंड से थे। और दोनों अपनी बड़ी बड़ी टीम लेके, एक्सपर्ट्स थे वो, कि एक अनचार्टर्ड, जहां पे किसी इंसान ने पैर ना रखा हो, वहां जाकर अपना झंडा गाड़ना है देश का। एंड दोनों एक ही टाइम पहुंचे। बहुत ठंड, अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ है। और जहां बर्फ, अभी इतनी ठंड है कैलकाटा में, जान निकली पड़ी है। सोचिए जहां सिर्फ बर्फ होती है, बर्फ की तूफानें होती हैं, सिर्फ बर्फ के ऊपर लोग रहते हैं, बर्फ के जमीन होती है। सोचिए कितनी ठंड होती होगी वहां पर। इट्स टेरिबल, द स्टॉर्म्स, द हैजर्ड्स। देयर इज कोई सब्जी वब्जी होती नहीं है, सिर्फ फिश खा रहे हैं। बहुत ही टफ लाइफ होती है। तो वहां पे दोनों टीम के कैप्टन्स ने डिसाइड किया कि कल से या शुरू करेंगे हम अपना सफर, ट्रैक जर्नी शुरू करेंगे। और वहां से जाकर वापस आने का 14,000 मील था। जस्ट होल्ड ऑन। 1400 माइल्स का रास्ता था, जाना आना। एंड उतना ही टफ जितना कि सोच भी नहीं सकता इंसान। आप कभी गूगल करके देखिएगा, दे आर वेरी टफ। स्टॉर्म चल रही है, बर्फ की तूफानें चल रही है, पहाड़ से गिर रहे लोग, गड्ढे में जाके गिर रहे, पहाड़ ऊपर से दब जाते हैं लोग, ऐसा होता है।
तो एमंडसन और स्कॉट का ये डिसीजन हुआ, स्कॉट का, कि भाई जितना भी टाइम लगे डेली, कभी कभी अच्छा दिन होगा और कभी कभी खराब दिन होंगे, तो अच्छे दिन पे हम एक्स्ट्रा चलेंगे, खूब चलते जाएंगे, और जिस दिन खराब दिन होगा उस दिन रेस्ट करेंगे, जिससे कि एनर्जी हमारी फेल ना हो जाए, अगले दिन के लिए एनर्जी रिजर्व हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और एमंडसन ने बिल्कुल उल्टा कहा कि रोज सिर्फ 20 माइल चलेंगे। कितना? 20 माइल। 20 माइल्स चलेंगे, और चाहे अच्छा मौसम हो खराब हो, हमको 20 चल के बस रोक लेना है। तो ठीक है, निकल पड़े दोनों। अब जिस दिन बहुत अच्छा मौसम था, सारे टीम कह रही है सर और चल लेते हैं, 10 मील और कवर कर लेते। बोले नहीं, 20 का 20 ही करना है। वापस बैठो वहीं पे। बेस कैंप से पहाड़ तक जाने में उनको ना हर हर स्टेप पे अपना कैंप लगाना पड़ता है, तंबू लगाना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है, रेस्ट करना होता है, ऑक्सीजन कम होती है। देखिए, जब कोई पहाड़ चढ़ता है तो इजी नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, मालूम है आपको ये। उस टाइम ऐसे होता है, तो सिलेंडर लगाते हैं, उसका वजन होता है, खाना नहीं होता है, पानी नहीं होता है, बर्फ को पिघला के पिया जाता है, उसका एक स्ट्रेस होता है। ठंड से कई लोगों की उंगलियां को रक्त रक्त संचालन बंद हो जाने के कारण उंगलियां टूट के गिर जाती हैं, पैर के अंगूठे, टोज निकल जाते हैं, स्किन सिकुड़ जाती है, बदन पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, उन सब को झेलना। इसलिए हर स्टेप पे कैंप बनता है। उन्होंने कहा हर 20 माइल पे हम एक कैंप लगाएंगे। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते, ऑब्वियसली कौन जीता? एमंडसन जीते। क्यों जीते? और स्कॉट हार गए, क्योंकि दोनों ने एकदम ऑपोजिट है, डिफरेंट गेम खेला। एंड बिकॉज अमंडसन का टीम डेली कंसिस्टेंट एक्शन ले रहा था। और क्या आपको मालूम है कि हम जो डेली करते हैं ना, वही हमें डिफाइन करता है। हम जो डेली करते हैं वही हमें डिफाइन करता है। और आज का जो प्रोग्रेस है वो कल के एफर्ट की वजह से कंपाउंड होता है, वो कल के एफर्ट की वजह से कंपाउंड होता है। एंड जो भी सफलता आती है वो पहले दिन के माइंडसेट से आती है। हम 20 माइल डेली करेंगे, 1400 करना है, तो हम कितने दिन में कर लेंगे? हम 70 दिन में उसको कंप्लीट कर लेंगे। 20 इंटू 70 इंटू 2.5 months, वील डू इट। और स्कॉट का था जिस दिन होगा होगा, जिस दिन नहीं होगा नहीं होगा। एमंडसन की टीम पहले दिन ही जीत चुकी थी, उनके पास एक प्लान था, उनके पास एक गोल था, और उनका काम करने का तरीका कंसिस्टेंट डेली एफर्ट था। एंड क्योंकि वो पिछले कितने दिनों से डेली कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे, आगे जाके वो पुश मिल ही जाता है। स्कॉट का उल्टा था, जिस दिन होगा करेंगे, जिस दिन नहीं होगा रेस्ट करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हमको खुद को एक टारगेट तक जाना है, देखिए क्या इंडिया में हजारों लोग हैं, देखो कितने कुछ लोग आए हैं आज के सेशन के लिए, बिकॉज ये लोग आप फोकस्ड हो, आपका फोकस है कि मुझे सीरियसली कुछ करना ही है। चौपंदा आर कौतो, ओके। सो सबका अपना अपना एक सीरियसनेस है, एक डेडिकेशन है। सो अगर आप डेली करते हैं कोई काम, मैं अब आपको शेयर करती हूँ, अगर आप डेली करते हैं कोई काम, যাক এরকম হবেই না, তুই যা। चलो भाई, इधर से ही निकालो, आ भाई, तू भी आ जा। Come on, and that's it. Good. दिखा, दिखा। Yes, yes, ma'am. Yes, तो yes. देर इज अ मंथली टारगेट, पहले हम मंथली का लेंगे, पहले हम बड़ा टारगेट ले रहे हैं, 1 साल का, 5 साल तक हमको क्या क्या चाहिए। अब मंथली टारगेट लेंगे, ये लिखिए, लिखिए। अपना टारगेट मत बनाइए, मैं मंथ में ना 2 मीटिंग करूंगा। बच्चों को हम डेली स्कूल भेजते हैं, आपको भी डेली मोदी केयर करना है, तो मंथली टारगेट है कि 4 नया ज्वाइनिंग हर मंथ आना चाहिए, टीम की एक रिकग्निशन हर महीने होनी चाहिए, जितनी भी टाइटल्स हो। 4 मेंटरशिप डायरेक्ट लेग्स बनानी है। ये क्या होता है मेंटरशिप डायरेक्ट लेग? अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समझिए। स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड, बी अर्जुन। ये मैंने पहले भी बताया है, अगर आपको कोई भी काम अच्छे से करना है ना, तो अपने अपलाइंस को देखिए, अर्जुन है वो सब।
मैं जब संजय जी को देखती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ, और या बिबास दा को देखती हूँ, राजा साहा को देखती हूँ, रंजीत को देखती हूँ, कोई भी बड़े टॉप लीडर्स आप ले लीजिए, चंदन जी को देख लो, आप संदीप को देख लो, सुब्रत चक्रवर्ती देखो, धर्ष को देखो, अपने अपने सब कमिटेड फोकस्ड एकदम अर्जुन बने हुए हैं। इतनी मीटिंग्स टीम में होनी है, आई एम मिसिंग आउट इन एनीवन, नारायण, इतनी मुलर, इतनी मीटिंग्स टीम में होनी जरूरी है, इतना रिकग्निशन एक स्टेज प्रोग्राम होना है, 4 मेंटरशिप डायरेक्ट लेक्स करने हैं। आप जैसे ही फोकस करेंगे ना, अपने आप काम होना शुरू होगा। अगर आपने माना हो सकता है तो ही होगा। मैंने कल एक बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा है, आप सिर्फ विश्वास रख के चलिए, बाकी प्रकृति पे छोड़िए, वो अपने आप अपना काम करेगा, चिंता मत करिए। बिल्ड न्यू प्रोडक्ट्स ऑलवेज बिल्ड्स एक्साइटमेंट। मेरे एक लीडर है कमला जी, जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है पहला बिल उनका जरूर लग जाता है। मैम बहुत अच्छा लगता है, नया प्रोडक्ट लेकर आती हूँ तो समझने में भी मजा आता है। बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट। कोई आज लीडर बोल रहे थे मेरे को, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या कर रही है? बोली वो कितना पीवी करती है? बोली 100 हो गया टीम में। मैं वो अच्छा काम है। बोली नहीं, सारा दिन सोचती है, तो सोचने से नहीं होता है। बोली अच्छा एक्शन लेती है। मैंने एक्शन से भी नहीं होते हैं, पहले स्टार्ट से होता है। पहले स्टार्ट करिए कि अब मेरे को काम पे लगना है, गोल बनाइए, उसका प्लान बनाइए कि ये जो गोल है ना, ये कैसे इस प्लान के साथ मिलके क्या एक्शन बनेगा जिससे मेरी सफलता आएगी। यहां पहुंचना है लेडीज एंड जेंटलमैन। एक्शन, प्लान, गोल, ये सिर्फ सीढ़ियां हैं, पर अगर ये तीनों ही नहीं है तो कहां से आप जीतेंगे? कहां से जीतेंगे? गोल तो बनाइए, उसको प्लान में डालिए। दोस्त की शादी का तो बड़ा अच्छा गोल बन जाता है, अरे यार शादी में जाना है, प्लानिंग भी हो जाती है, 4 दोस्तों के साथ मिलके एक गाड़ी बुक करते हो, और उसमें अपना कोको कोला वगैरह रख लेते हो, एंड कटलेट्स वगैरह रख लेते हो, और खाते पीते जाते हो, शादी में पहुंचते हो एकदम फिट सेट, नए कपड़े वपड़े पहन के, एंड सारा एक्शन प्लान रेडी होता है कि उसको हम एनवेलोप पकड़ाएंगे, गेस्ट गेस्ट या दोस्त के साथ फोटोज खींचेंगे, खाएंगे पिएंगे दबा के, और फिर निकल पड़ेंगे। ये तो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो मोदी केयर का भी गोल, प्लान, एक्शन जरूरी है बनाना। अगर आप मोदी केयर को एंजॉय करके करेंगे ना, तो ये याद रखिए बहुत मजा आएगा। अगर आप इसको स्ट्रेस लेके करेंगे तो ये याद रखिए बहुत तकलीफ होगी, सप्लीमेंट्स डबल खाने पड़ेंगे। अब उस मंथली टारगेट को हम वीकली में कैसे बदल सकते हैं? अच्छा, मैंने जो भी शेयर किया ना, ये मैंने खुद किया हुआ है, उसी को मैंने आपके साथ आज शेयर किया। माई सफलता का राज, सिर्फ 4 न्यू ज्वाइनिंग्स चाहिए थी महीने में, तो हफ्ते में कितने चाहिए? एक नया ज्वाइनिंग चाहिए। यानी कि अगर आपके टीम में आप है तो आपको 4 ज्वाइनिंग लानी है, हर हफ्ते एक लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जल्दी काम करना है तो एक हफ्ते में ही 4 ले आइए, वो भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वो कर लीजिए। अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं तो हर किसी की एक ज्वाइनिंग हर हफ्ते एक आनी है, आनी चाहिए, नहीं आनी है। क्योंकि जब भी आप ये जबरदस्ती जिद करेंगे तभी ये काम बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। योर U+4 ओनली एंड टीम माइलस्टोन्स, देखो आपको अपना U+4 वीक में खत्म करना है, एंड टीम का भी, जो टीम है ना उनकी भी U+4 करानी है, करेक्ट? तभी तो आपका काम बढ़ेगा। तो पहले वीक में आपका U+4 और एक न्यू ज्वाइनिंग टीम में हो जानी चाहिए, और टीम की माइलस्टोन भी हो जानी चाहिए। 14 डेमोज टू 7 प्रोस्पेक्ट्स या डाउनलाइंस। खुद खुद आपको 7 प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन को सिर्फ 14 डेमो दिखाने। कितने दिखाने? सिर्फ 14। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 7 जन के घर अलग अलग जाइए, 14 डेमो दिखाइए, 98, और यह सातों को एक साथ बिठाइए एंड 14 डेमो दिखाइए। 14। एक नेटवर्कर हमेशा 60 स्मार्ट वर्किंग करता है। मैं हूं आपकी जगह तो मैं डाउनलाइन को बोलती, सातों आ जाओ, एक एक दोस्त को ले आओ, एक कैडबरी फ्री तुम सबके लिए, चलो एक गिफ्ट फ्री लेकर आओ 7 को, एंड 14 लोग को 14 डेमो दिखाइए। 256। हाउ मच इज 14 into 14? 196। करीब 200 डेमो एक घंटे में हो सकते हैं। अटेंड Zooms on Friday and Saturday at 8 p.m.
एंड 1 मंडे मीटिंग एवरी वीक, ये वीकली है 1 मंडे मीटिंग। स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड, ये फोकस कमिटमेंट सदा सतर्क आपके साथ रहना चाहिए। कोई भी वजह, कोई भी रीजन से हिलना नहीं चाहिए। अपलाइन ने ऐसे बोला, डाउनलाइन ने ऐसे करा, करने दो, वो उनकी जर्नी है, उनकी गाड़ी, उनका ऑर्बिट है। अगर आपको ब्रह्मांड का मालूम है तो सूर्य और मरकुरी, वीनस, अर्थ, अर्थ कभी भी नहीं सोचता कि मैं ऐसे चक्कर काट रहा हूं, प्लूटो ऐसे क्यों कर रहा है, जुपिटर ऐसे क्यों कर रहा है, सन क्यों ऐसे कर रहा है, मैं हिल जाता हूं, केओस हो जाएगा। सब अपने ऑर्बिट पे हैं। आप अपनी जर्नी पे रहिए, स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड। तो क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ एक नई ज्वाइनिंग, आपका U+4, 14 डेमोस, ये लिख लीजिए, टू 7 प्रोस्पेक्ट्स, अटेंड जूम्स। आई थिंक आप 2-3 तो करते ही है, बस ये 14 डेमो शुरू करिए, देखिए इसका क्या चमत्कारी रिजल्ट आएगा। फोकस, फोकस, फोकस। कौन बताएगा कि ये फोकस से क्या होता है? अगर आप मैग्नीफाइंग लेंस को, सब जानते हैं, सूर्य से फोकस कर देंगे तो कागज नीचे रख के अगर मैग्नीफाइंग लेंस से फोकस कर देंगे तो आग लग सकती है। मालूम है ये? मालूम है? फिर क्यों नहीं लग रही आग आपके टीम में? कहां फंस रही है वो टीम? क्या हो रहा है वो आग को? फोकस कहाँ है? अगर फोकस करेंगे तो आग लगेगी, और आग ही लगाना इस बिजनेस में मजा आता है। और कौन सा बिजनेस कहता है कि तुम भी कर लो और मैं भी कर लेता हूं? यही बिजनेस बोलता है मी को वी कर लेते हैं। मैजिकल प्रोडक्ट्स है मोदी करके, मैजिकल, मैजिकल। मेरे को आज बुखार है, गला पकड़ा हुआ है, मैंने अपना टी ट्री ऑयल साथ रखा हुआ है, अगर खांसी शुरू हो गई तो अभी लगाऊंगी, साथ साथ बंद। मेरा पूरा लिपस्टिक किट यहाँ पर है, मैजिकल प्रोडक्ट्स है। स्टेरिक्लीन वायरसाइड है, जर्मिसाइड है, फंगिसाइड है, मैंने पूरा लिखा नहीं है उसका। एनवायरोग्लोब, एनवायरोचिप, ये सब ना आपके और मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यू अंडरस्टैंड? हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कैल्शियम आपकी हड्डियों का जो समाधान करता है वो अलग है, इसमें 300+ केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है कैल्शियम। प्लीज करेक्ट कैल्शियम खाइए, रोज मत खाइए तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार खाइए, प्लीज खाइए। MVMM, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, ये आपके पैरों में जहां भी क्रैम्पिंग होती है ना, कई बार सोते सोते रात को नसें जुट एकदम टाइट हो जाती है, बहुत दर्द होता है, इसको खा के देखिए। पहले हफ्ता एक बार कंटिन्यू खाइए, नाश्ते के आधे घंटे बाद, फिर उसको एक एक दिन छोड़ के खाइए, 2 दिन छोड़ के खाइए, सारे के प्लस सप्लीमेंट एक दिन में ठोकने के लिए किसी ने नहीं बोला है। एक दिन कैल्शियम एंड विटामिन D3 खाइए, एक दिन मल्टीविटामिन खाइए। कार्डियो एक्टिव मैं डेली खाती हूँ, मेरे कुछ 15 सप्लीमेंट्स खुले हुए हैं। अभी जैसे सर्दी खांसी चल रही, तुलसी जी गिलोय खा रही हूँ। आज कौन बोल रहा था मेरे को? उजाला जी बोल रही थी, उनके बड़े भैया को एस्थमा है। अष्ट तुलसी जी की जो ड्रॉप्स है, सुबह और शाम वो गुनगुने पानी में 4 ड्रॉप्स डाल के पीते हैं, 4 से 6 ड्रॉप्स, उनका जो इनहेलर का सिस्टम था वो बंद हो गया। ही इज नाउ ऑफ इनहेलर्स। तो अगर आप भी किसी को जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप उनको जरूर हेल्प कर सकते हो इस अष्ट तुलसी जी ड्रॉप से। टी ट्री ऑयल एक्सीलेंट। मतलब कल क्या हुआ, फ्लाइट पे थे, हॉट चॉकलेट मांगा, बोली चला दीजिएगा, चलाने गई तो गरम गरम पानी चॉकलेट के साथ हाथ पे लगा। एंड मेरे पास टी ट्री ऑयल हमेशा रहता है बैग में, देखिए कहीं छाला नहीं है, यहीं पे लगा था, क्योंकि थोड़ा सा वो चिड़चिड़ कर रहा है, बट देर इज नो छाला, उबलता पानी था वो। प्रोटीन वेरी जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे हमारे बॉडी में जितना भी ये स्किन है, ये सारी ईंटें जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है, सेल्स, कोश, उसको प्रोटीन की जरूरत है। हम प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, मार्केट में ढूंढ रहे हैं। ओहो, मुझे याद आ गया, मेरी मौसी जी के पोता और पोती दोनों खांसी सर्दी जुकाम जुड़वा हैं, उनको मैंने आपकी बार स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के 2 डब्बे और फिर नेक्स्ट मंथ इस महीने फिर 2 डब्बे और भेजे। कह रही पूरा पूरे चेंज हो गए बच्चे, तो खेल कूद रहे हैं, वो सर्दी खांसी खत्म, अष्ट तुलसी जी के ड्रॉप्स भेज दिए, मौसी के लिए फेस वॉश भेज दिया, मोरक्कन आर्गन ऑयल, और क्या भेजा मैंने, फुट क्रीम, कोल्ड क्रीम, टी ट्री ऑयल, ये सब जरूरी प्रोडक्ट्स हैं। स्किन केयर देखिए आ गया, अपने आप ही आ गया।
शिफ्ट लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट लाइफ में रेस्पिरेटरी केयर बोलकर है आज के दिन। AQI हमारा जो एयर क्वोशंट इंडेक्स है वो बहुत ही खराब है, पोल्यूटेड है। उस समय आपके और मेरे लंग्स को शिफ्ट लाइफ की कुछ रेस्पिरेटरी केयर की जरूरत है। मेटाबॉलिकली हम लोग तो एकदम स्लो हो गए। कौन मीटिंग में जा रहा है, जूम में बैठ के देख लेते हैं। तो मेटाबॉलिक है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म के लिए है हमारे पास। शिफ्ट लाइफ का जो रेंज है ना, लिवर के लिए है। अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े से में ही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत प्रोबायोटिक है, अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। कोलेजन है, शेप शिफ्ट है। कोई ऐसा है तो ऐसे हो जाए, कोई ऐसा है तो ऐसे ही रहे। शेप को शिफ्ट करने के लिए भी एक्सीलेंट रेंज है। फैट बर्निंग कैप्सूल है, प्रोटीन, इट्स अमेजिंग। ठीक है, इट इज सिंपली अमेजिंग। टी है, इसको जरूर ट्राई नहीं करिए, इसको जरूर लाइफ का हिस्सा बनाइए। इसलिए मैंने ये लिखा है, अगर लाइफ में मैजिक चाहिए ना, तो पहले वो मैजिक हमको खुद में लाना है। अर्बन कलर है, लो जी, अर्बन कलर तो हम लेके घूमते ही है। मेरा तो अर्बन कलर के बिना काम नहीं चलता। अर्बन कलर, अर्बन कलर, अर्बन कलर। लिप केयर चाहिए, लिपस्टिक्स चाहिए, चाहिए चाहिए। जेंट्स को नहीं चाहिए तो लिप केयर चाहिए। लिपस्टिक्स आपको चाहिए, आपके घर में जो लेडीज है उनके लिए चाहिए। अपने साथ रखेंगे तो दो चार लेडीज आपसे ले भी लेंगे। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे क्या दिखा रहे हैं, हम दिखाते रहे। बॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं, इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, फाउल कर रहे हैं, रेफरी आके सीटी पे सीटी बजा रहे हैं। नहीं जी, हम तो फुटबॉल खेल रहे हैं बाबू, गोल पोस्ट में मारना जरूरी है। तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, कुछ डोज एंड डोंट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने आप को एक टारगेट ऑडियंस तक मत लिमिट करिए। टारगेट योर डेमोज टू ईच इंडिविजुअल ऑडियंस। हम ना क्या करते हैं, चार आदमी बैठे हैं, चारों को सुनिए ये टी ट्री ऑयल है और ये बहुत अच्छा होता है और इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। गलत। आप क्या करें, आप ऐसे बात करें, यहाँ पे कौन है जो रोज खाना बनाती है, तेल चिटकता है, जलता है भाभी, आप इस पे स्पेशली लगाइए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। किसके घर में डॉग्स है, पेट्स है, क्या उनके कीड़े होते हैं, खुजली होती है, उनके पानी में डाल दीजिए, देखिए कितना रिलीफ मिलेगा पेट को। So focus on individual audience. Don't focus on selling the product. Show the product can address consumer needs. Super, super. ये मत दिखाइए कि आपको सेल करना है। आपको एक्चुअली पता है सेल क्या करना है, सेल खुद को करना है कि आप कितना दूसरों के लिए चिंता करते हैं। शो देम ये प्रोडक्ट कैसे आपके मेरी एक छोटी भाभी है, बोली दीदी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मौसम ऐसे ही रहता है, यहाँ तो स्किन खराब ही होनी है, तेल लगा लो, क्रीम लगा लो, आप मुझे कोई फेस वॉश मत भेजना। मैं ठीक है ज्योति, एक काम करो, मुझे एक आदमी चाहिए जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तो प्लीज तुम ये खाली फेस वॉश यूज करके बताना कि तुमको क्या रिजल्ट मिला। उसका 3 दिन बाद ही फीडबैक आ गया, दीदी एकदम स्किन तो स्मूथ हो गई, सॉफ्ट हो गई, ये क्या था, इतने दिन से आपने क्यों नहीं बताया। When you focus on the consumer need, you will get the right feedback. Don't be ordinary, get creative, make your demo memorable. कुछ लोग होते हैं ऐसे बताते हैं, ये स्टेडी क्लीन है, ये पानी है, उजाला डाल दिया, इसमें फिनाइल डाल दिया, इसमें स्टेडी क्लीन डाल दिया, हाँ, और इसके अंदर में लाइजॉल डाल दिया है। आप देख लीजिए डिफरेंट जो है, ये स्टेडी क्लीन। कभी हमारे साथ बैठिए तो हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे डेमो करते हैं। आइए आज मैजिक देखते हैं। ये तीनों ग्लास, इसमें क्या डाला हमने, आप डालिए, आपने लाइजॉल डाला, आपने फिनाइल डाला, चलिए हम कुछ और डालते हैं जिससे हम देखते हैं वायरस और ये बैक्टीरिया कैसे किल होता है। डाला स्टेरिक्लीन, ये क्या हुआ, अच्छा अब आप ही डालिए, वापस डालिए फिनाइल में, और आप डालिए अपने लाइजॉल में, अब क्या हो गया, पूरा ही साफ हो गया। ये मैजिक आप भी कर सकते हैं अगर आप स्टेरिक्लीन यूज करते हैं। So there are ways to do it. Don't wing it. Give yourself ample time. जल्दीबाजी मत करिए डेमो में कि मेरे को अपने ये 7 डेमो 14 डेमो दिखाने जल्दी। इंजॉय करके करिए, धीरे धीरे करिए, यूज करा के दिखाइए, देन ओनली उसका मजा आएगा। अगर आपने कभी शॉपिंग करी है तो 1 सेकंड में कपड़ा नहीं खरीदते, पहले देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर उसको ट्रायल रूम में जाते हैं, फिर एक और से कंपेयर करते हैं, एंड देन यू एंजॉय दैट प्रोडक्ट। नाउ कम्स द डेली टारगेट। तो मंथली क्या था, हमको 4 ज्वाइनिंग चाहिए थी, डेली वीकली क्या था, 1 ज्वाइनिंग चाहिए, और अगर हम डेली में देखें तो 5 कॉल डेली करना है सिर्फ। हमें 20 कॉल्स का टारगेट मिलता था हमारे टाइम में,
20 कॉल्स मैं करती थी, 20 से ज्यादा हो जाते थे जोश में आने के बाद। आदमी जब बस पे चढ़ता है और उतरता है ना, वो 10 कदम आगे दौड़ के उतरता है, तो जोश आ जाता है। 5 कॉल। डू फॉर्म, वार्म अप एंड लीव। फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। पूछिए आपके फैमिली में कौन है, क्या काम करते हो, क्या आपकी हॉबी है, क्या पैसा जरूरी है। उनको वार्म अप करके फिर छोड़ दीजिए। अच्छा सुनिए ना, अभी तो बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आ ही रही हूँ आपसे मिलने, तब बात करते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप बिफोर यू बिल्ड बिजनेस। मेरा एक लीडर है, टीचर है, वो LIC करते हैं। और वो बोलते हैं मैडम, 20 लोग साइन कर लिए हैं, कोई बिलिंग क्यों नहीं करता है। बस सुनिए, 20 तो बीज डाल दीजिए जमीन में, अभी फूट के फसल देगा। उसपे मिट्टी को नरम करिए, उसमें बीज डालिए, उसमें खाद डालिए, धूप लगने दीजिए, पानी दीजिए, डेली जाके ध्यान रखिए कोई चिड़िया चुग के ना ले जाए। रात भर लोग जागते, किसान रात भर जागते, कोई गाय बैल ना आके खा जाए फसल को, तब जाके 3 महीने में फसल बनती। तो इस बिजनेस में जो अपने रिश्ते अच्छे से निभाते हैं, वो अपनी शांति से आते हैं बिजनेस करने के लिए। टीम बना लेते हैं, प्रोडक्ट सिखा देते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने पे अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। आप खुद बैठ के सोचिए, वहीं पे अच्छा काम हो रहा है जहां रिश्ते हैं, जहां वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जहां वो मेरे फैमिली फ्रेंड है, जहां पे वो मेरी मदर है, जिनको मैं, वो मेरा बेटा है जिसको मैं हद से ज्यादा विश्वास करती हूँ। वहीं पे रिश्ते, जहाँ पे रिश्ते ट्रस्ट के ऊपर है, वहीं पे काम ज्यादा हो रहा है। यस और नो बताइए मेरे को। 14 डेमोज डेली करना है एक प्रोस्पेक्ट को। मैंने वीकली लिखा था ना, 7 जन को, तो 14 डेमो एक प्रोस्पेक्ट को डेली करना है। एक प्रोडक्ट डेली सीखना भी है, SPBM अपलाइन कंपनी से ट्रेनिंग्स लेनी है। 14 प्रोडक्ट अपने होम मीटिंग में शेयर करना है। ये वही वाला 14 डेमोज। तो 14 एक्चुअली डेमो अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है। होम मीटिंग में अगर आप पैक्ड प्रोडक्ट्स लेकर जाएं, तो उनको वहीं पे शेयर करके आइए। 14 प्रोडक्ट, यानी कि अगर 200 का भी एक प्रोडक्ट है, तो कितना का सामान बिक गया, करीब 3,000 का एक दिन में बिक जाता है। अगर ये कर रहे हैं तो ही आप लीडर हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने अंदर में झांक कर देखिए कहाँ गलती हो रही है। अगर ये नहीं हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो धंधा नहीं हो रहा। एक होम मीटिंग डेली करिए ना, एक ही करिए, उसमें 14 डेमो दिखा दीजिए, 14 प्रोडक्ट निकाल दीजिए, देखिए क्या मजा आता है। शेर का बच्चा, 4 आदमी भी बैठे, 3,000 का सामान कितनी देर लगता है निकालने में, फट से निकलता है। एक एक आदमी आपको 3,000 का ऑर्डर देगा, आपको चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ 750 का ऑर्डर लेना है 4 आदमी से, एंड यू आर डन। बट इफ आई एम गोइंग टू, अगर मैं उस चीज को बहुत बड़ा समझ के चलूं, तो मुसीबत है। टाइम मैनेजमेंट ऑन माइक्रो लेवल। मेरे आज एक लीडर बोल रही थी, मैम मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। शेड्यूल बनाइए। स्कूल जाते थे कि नहीं, 10 पीरियड होते थे, उसके बीच में टिफिन भी होता था, ब्रेक भी होता था, सारे काम हो रहे हैं, तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। टॉक टू अपलाइन ट्वाइस अ डे। वो एक ऐसा आशीर्वाद है, जितनी बार बात करेंगे वहीं से एक आशीर्वाद आ जाएगा, अपने आप एनर्जी आ जाएगी। वो आपका ना प्रोटीन है। डेली पानी में, गर्म पानी में, तुलसी जी का अष्ट है वो, डेली लीजिए, एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। क्या, देखिए कई लोग ना टारगेट के ऊपर ऐसे ऊपर से वो एरो फेंकते, डार्ट्स। मैं बोल रही हूँ सीढ़ी लगा लीजिए, छोटी सीढ़ी मत लीजिएगा, ऐसी सीढ़ी लीजिएगा जो सीधा यहाँ बुल्स आई पे आए, और फिर जाके अपना झंडा वहां गाड़ दीजिए। ऊपर से ऐसे मारने का क्या जरूरत है। सीढ़ी लो, छोटी क्यों, बड़ी लो, लंबी सीढ़ी लो। डेली मीटिंग करो, बहुत लंबी सीढ़ी बनाओ मेहनत की, देखो कैसे रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, 2 महीने में डायरेक्टर निकलेंगे। लोग बोलते हैं डायरेक्टर हो नहीं रहे। काम कर रहे हैं डेली, क्या आप डेली काम कर रहे हैं? फिर मुझसे बात करिए, 2 महीने का डायरेक्टर, डुप्लीकेशन हो जाएगा टीम में, तो आप 5 महीने में प्लैटिनम हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने में एक डायरेक्टर निकलेगा, और आप एक मिलियनेयर बन जाएंगे। नॉट 10,000, जो ना की दी, लाख रुपया आएगा। स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड, तभी काम होगा।
बहाना देना बंद करिए। बहाना मीन्स हम अपने आप को समझा लेते हैं। मैं हमेशा समझाती हूँ, किसी की डेथ होती है फैमिली में, बच्चे को आप 15 दिन, हमारे यहाँ 13वीं होती है, हम 13 दिन बच्चे को घर में नहीं रखते, उसको एक दिन के बाद ही स्कूल भेज देते हैं। यस और नो? कोई की दुकान है तो वो खुलवा लेता है किसी से, भैया दुकान खोल के कोई बैठ जाओ वहां पे। आप छोड़ देते हैं। 15 दिन मोदी केयर नहीं करेंगे, 10 दिन ये नहीं करेंगे, शादी है घर में 4 दिन नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, खाना खाते हैं, सोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, सब काम करते हैं, मोदी केयर कैसे नहीं हो रहा है? मोदी केयर ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। लाइफ को थोड़ा चेंज करिए मोदी केयर के लिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। अब मोदी केयर को लाइफ के लिए चेंज कर रहे हैं तो लाइफ तो वैसे ही चलेगी जैसे चल रही थी। Amazing, fantastic results will come. In 1 year, you will be a millionaire creator. 1 साल के अंदर आपका दूसरा मिलियनेयर तैयार हो जाएगा। एक्चुअली 4 और तैयार हो जाएंगे एंड यू विल बिकम अ मिलियनेयर क्रिएटर। अगर सिर्फ ये छोटी 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 चीजें रोज की जाए तो इतना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। चलिए एक छोटी सी पिक्चर देखते हैं, छोटा सा। संजय जी, आई हैव टाइम फॉर 2 minutes? मैडम ये इनफ टाइम। आई एम डन। थैंक यू संजय जी। I hope I'm able to play this. देखा हुआ है सबने ये, फिर भी आवाज आ रही है? नहीं मैडम। अब आई? आवाज आवाज तो नहीं आई अभी तक। नहीं नहीं नहीं। वॉल्यूम नहीं है इसका, तो वॉल्यूम बंद तो नहीं कहीं? हाँ मैं वही देखती हूँ, एक सेकंड से। ये वॉल्यूम बंद तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है। नहीं, वॉल्यूम इज ओके। आई थिंक आई मस्ट नॉट हैव एज यूजुअल। अच्छा, आपने ना वो शेयरिंग जब हाँ करते तो हाँ, साउंड को शेयरिंग ऑन में ना वो करिए। नहीं करा है मैंने, हाँ, करेक्ट। इसको बंद कर दोबारा करिए। वही करती हूँ सर जी, वही करती हूँ। छिटाई करते हवे। मैं कहाँ गई? यस, शेयर द साउंड। कितना कुछ है लाइफ में, जा रहे हैं। वही चला गया? नहीं मेरा, अब आएगा। अब आया? यस मैम। साउंड कहाँ आ रहा है? साउंड इंजॉय आएगा आएगा। आ गया। आ रहे आ रहे। लाइफ इज सिंपल, व्हाई कॉम्प्लिकेटेड? कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हम। कैसे करें, कोई मिल नहीं रहा है, कैसे ज्वाइनिंग कराएं? अगर यहाँ पे टीचर्स भी बैठे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, आप रोज बच्चे को अगर खाना देंगे तो वो कैसे नहीं बड़ा होगा? आप बच्चे को अगर खाना ही नहीं देंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे,
वो उसकी फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही ग्रोथ खत्म हो जाएगी। मोदी केयर अगर डेली करते हैं और डेली मीटिंग करते हैं, एक मीटिंग भी अगर आप डेली करते हो तो 10,000 रुपए कहीं नहीं गए। 2 मीटिंग डेली करते हैं तो 30,000 रुपीज फिक्स्ड है। ये मेरे अपलाइन संजय जी के वर्ड्स हैं। और अगर आपने 3 मीटिंग डेली कर लिया तो 50,000 क्रॉस। और गलती से विवासदा की तरह रात को 2 बजे तक जूम कर लिए तो 9-9.5 लाख रुपए आ ही जाएंगे। ऐसे ऐसे लीडर्स बैठे हमारे टीम में जो हमारे अपलाइन नहीं भी होते हुए गुरु से ज्यादा दर्जा रखते हैं। इसलिए उनका जब भी नाम लेती हूँ, दे आर द बेस्ट लीडर्स एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि हम उनको देखते हैं, उनसे भी सीखते हैं और अपने डिसिप्लिन को, अपने अपने माइंड को तब तक डिसिप्लिन नहीं कर सकते तब तक काम नहीं होगा। अगर मैं वेट कर रही हूँ, हाँ मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, मुझे हर मंडे ले जाती है, हर सैटरडे ले जाती है, एक मीटिंग कर देती है, ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है तो भी चलो देखा जाएगा, गलत। अगर मैं खुद को डिसिप्लिन कर लूं कि मुझे सीखना है ये मीटिंग, मेरी एक लीडर है, उनकी मैं कोई मीटिंग नहीं करती, उनका 3-4 मीटिंग करा, मुझे समझ आ गया मेरी गलती हो रही है, मैंने उनको बोला मैम आप खुद करिए। शी इज सो गुड लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर कोई मना भी कर देना तो वो ज्वाइनिंग लेकर आती है, बिलिंग भी करा के लेकर आती है। जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे उस गंदे पानी में से, चाहे उस गंदे पानी में, चाहे हम लाइफ को समझ ले, स्ट्रगल है, पैर उसी में घिसट घिसट के चल गया, एक ने अपनी ट्राउजर्स ऊपर कर लिए, तीसरे ने सोचा नहीं मैं ईंटें लगा देता हूँ। कितना सिंपल है, हम इसको क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। सिर्फ रोज 3 घंटा एक मीटिंग करिए, 14 डेमो दिखाइए, सी द मैजिक विल बिगिन। अगर मुझे रोटी बनानी, किसी को रोटी बनानी नहीं आती, वो अगर रोज रोटी बनाएगा तो क्या वो सीख जाएगा? यस और नो? सीख जाएगा। अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, वो रोज अगर चलाएगा सीख जाएगा। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन सीख तो जाएगा। मोदी केयर में क्या सीखना है? प्रोडक्ट। और मोदी केयर में क्या सीखना है? कैसे लोगों को जीतना है, वो आप सीख जाएंगे। सिर्फ बी गुड, बी नाइस, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड योर वर्क इज डन। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा एनर्जी भी डाउन। वापस बैक टू संजय जी। आई वुड लाइक टू इनवाइट नाउ माय अपलाइन मिस्टर संजय बगाड़िया, जिन्होंने बहुत मैडम 14 प्रोडक्ट क्या क्या रखना चाहिए? मैम एक तो ना हाई बीवी प्रोडक्ट होना चाहिए, मैम या सर जो भी है, हाई बीवी प्रोडक्ट होना चाहिए। प्लीज घी तेल साबुन से मत काम शुरू करिए। आप जिस नजरिए से फोकस से काम शुरू करेंगे वही काम होगा। कीप हाई बीवी प्रोडक्ट्स, की प्रोडक्ट्स जो रोज मजबूरी में लोगों को चाहिए चाहिए। ऐसे डेमोस खुद करके सीख लीजिए घर में कि आप उनको दिखा सके कि ये डेमो है। कई लोग कोल्ड क्रीम ऐसी बोलते, देखिए मार्केट में भी कोल्ड क्रीम, हम लोग का भी कोल्ड क्रीम, गलत। खोलिए, लगाइए, दिखाइए उनको, दे विल लव द एक्सपीरियंस। 14 हाई बीवी गुड